हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अलीशा। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो जैसा मैं लेके आई हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी यूनिट 5 का ये चैप्टर है। तो बच्चों, ये लेक्चर थर्ड है। फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर दिया था, सेकंड भी कंप्लीट कर दिया था, अब है लेक्चर थर्ड की बारी। तो बच्चों, अगर मैं देखूं तो आपके बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है। आई होप आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि तीन चीज आप बिल्कुल ना भूले इन, ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम में। फर्स्ट, नोट्स, फुल नोट्स जो होता है उसको बार बार कंटिन्यूअस रिवाइज करें। अगर कंटिन्यूअस रिवाइज करेंगे ना, आप देखिएगा कि आते आते 1 मंथ, ठीक है, आपका जब बोर्ड्स आएगा उससे पहले आपको सब चीज डेटा है ना आपके माइंड में समाने लगेगा। अब माइंड में एक एक वर्ड है ना आपके समाने लगेगा और माइंड में सारा डेटा फिट हो जाएगा। और आप कंटिन्यूअस है ना अगर मेहनत करते रहे तो आप बोर्ड्स एग्जाम बहुत अच्छा करेंगे। अगर मैं बात करूं बच्चों, फुल नोट्स आपका कंप्लीट होगा क्योंकि आपने 1 ईयर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। तो आपका जो फुल नोट्स है उसको बच्चों बार बार आप रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने से क्या होगा कि आपका जो, अगर आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो चैप्टर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपके जी उसमें जितने भी डेटा है ना सारे आपके, ठीक है, माइंड में समाने लगेंगे। और धीरे 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 क्या होगा, स्लोली आपको वो सारी चीज लर्न हो जाएगी। और जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो खुद ब खुद हाथ चलेगा, खुद ब खुद क्या होगा, माइंड का जितना भी डेटा है वो क्या होगा, आपका हैंड में से लिखाने लगेगा। चलिए, अगर बात करेंगे सेकंड की, शॉर्ट नोट्स इज प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि शॉर्ट नोट्स एकदम बिल्कुल कंप्लीट करें। अरे बच्चों, शॉर्ट सी नोट्स जो है, ठीक है, वो क्या है, आपका स्मार्ट वर्क है। यानी कि डेली अगर आप अगर देखते हैं ना शॉर्ट नोट्स तो आपको सारा डेटा का जो आपको चीजें नहीं लर्न हो पाती है वो शॉर्ट नोट्स में होती है। तो वो आप अगर देखेंगे डेली और डेली रिवाइज करेंगे ना तो बच्चों क्या होगा, उससे आपका क्या होगा, चैप्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और चैप्टर्स जब स्ट्रांग होगा तो एग्जाम में तो बम्पर मार्क्स आना ही है बच्चों। थर्ड में अगर देखें तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, बट 2 स्टेप के बाद, ठीक। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, नोट्स, फुल नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड, शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। और थर्ड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। भैया क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कैसे करेंगे? भाई लर्न करो, पॉइंट्स को लर्न करना है और लैंग्वेज क्या करना है, खुद की लैंग्वेज पे लिखना है। इतना सारा डेटा है, फिजिक्स है आपके पास, केमिस्ट्री है आपके पास, मैथ है, बायोलॉजी है, तो आप कितना याद करेंगे? तो बच्चों पॉइंट्स लर्न करना इट्स वेरी इजी और उसको स्टोरी की तरह लर्न करना बहुत ज्यादा इजी होता है बच्चों। तो आई होप आप उस चीजों को क्या करेंगे, पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न। तो बच्चों इस टाइप से क्या करेंगे, बोर्ड्स की प्रिपरेशन। और जब बोर्ड्स अच्छा जाएगा तो आपका जेईई भी अच्छा जाएगा और नीट भी अच्छा जाएगा, क्योंकि जो डेटा होता है उसी से आपका क्वेश्चन अराइजेस होता है इन बोर्ड्स और इन जेईई और इन क्या होगा आपका नीट। तो ये लेक्चर बच्चों क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, लेक्चर 3। आई होप आपको कुछ मदद मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। बच्चा, अब सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहला हम लोग क्या किए थे, इंट्रोडक्शन कंप्लीट किए थे। जो आपके एनसीईआरटी में लिखे गए हैं इंट्रोडक्शन वो सफिशिएंट है आपके, ठीक है, कोई भी एग्जाम के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप जो एनसीईआरटी का जो लिखा हुआ है लाइन टू लाइन, वो आपके किसी भी आप बोर्ड्स के एग्जाम ले ले, जेईई के, नीट के, सफिशिएंट है। चलिए, अगर इंट्रोडक्शन वाला मैंने कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि यूजेस एंड एप्लीकेशन। बार बार इसको मैं गौर फरमा रही हूँ, यूजेस एंड एप्लीकेशन बहुत बहुत इजी है। बट कुछ इजी चीज भी क्या होती है कि आप भूल जाते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है। तो बच्चों ऐसी कोई चीज, छोटी सी छोटी चीज भूलनी नहीं है जो आपको घरे में, ठीक है, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दे। मतलब कि हमें 100% क्या करना है कि वो लड़ाई के लिए रेडी रहना है।
अब लड़ाई लड़ने नहीं चले जाइएगा मैदान में। आपकी लड़ाई क्या है? बोर्ड्स एग्जाम, जेई और नीट, यही लड़ाई है। तो इसी में क्या करना है, आपको 100% रेडी रहना है। कैसे रेडी रहना है? जैसे छत्रपति शिवाजी रेडी रहते थे कोई भी युद्ध करने के लिए। तो आपका युद्ध और आपका मैदान कौन है बच्चों? बोर्ड्स एग्जाम, जेई एग्जाम, नीट एग्जाम। तो कोई छोटी सी छोटी भी चीज आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है और उसको ठीक है छोड़ना नहीं है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन यूजेस की, तो ये कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, अब बहुत छोटी सी चीज है तो इजीली आपको मार्क्स मिल सकता है। अगर हम बात करूंगी तो क्लोरोफिल आर द कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम होता है, हेमोग्लोबिन आर द कंपाउंड ऑफ आयरन, विटामिन B12 आर द कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। ठीक, अगर उसके यूजेस की बात करूंगी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं, टेक्सटाइल डाइंग में यूज करते हैं और थर्ड में मेडिसिनल केमिस्ट्री में। और ये आपका 1 मार्क्स का जरूर आएगा और अपने घरे में 1-1 मार्क्स क्या करिए, ऐड करते रहिए। चलिए, उसके बाद मैंने कंप्लीट किया था सिंपल सॉल्ट। ठीक, तो ये सिंपल काफी होता है क्योंकि क्या होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं जिससे क्या बनता है, आपका सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट। ठीक, देन मैंने आपको कंप्लीट किया था मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। ठीक, तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बच्चा किसको बोलते हैं? 2 और मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट को जो केमिकली हम लोग कंबाइन करते हैं, कैसे, इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। सबसे पहला क्या था, 2 और मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट को केमिकली कंबाइन करेंगे और इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। 3 वर्ड क्या है आपका, 3 पॉइंट, बस लर्न कीजिए और आंसर लिखा जाएगा। तो अगर पॉइंट्स में लर्न करेंगे तो आंसर इजीली लिखाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। ठीक, तो एक ये क्या होगा बच्चा, एक 2 टाइप का होता है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है और एक क्या होगा आपका डबल सॉल्ट। ठीक, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं डबल सॉल्ट, और एक क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक, तो डबल सॉल्ट बच्चों किसको बोलते हैं, जो टेस्ट देगा उसे हम लोग डबल सॉल्ट बोल देंगे और जो टेस्ट नहीं देगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक, उसके बाद बच्चों मैंने क्या पढ़ाया था आपको बच्चा, इम्परफेक्ट क्या होगा और परफेक्ट। ये किसके टाइप होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के टाइप होते हैं। क्या होगा आपके, एक होगा आपका परफेक्ट और एक क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट। ठीक, तो बच्चा अगर हम लोग देखें तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, जो टेस्ट देता है। ठीक है, आयंस में क्यों देता है, रीजन भी याद रखना है, क्योंकि ड्यू टू देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इसके कारण वो क्या होगा आपका परफेक्ट क्या है आपका कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, दे सकता है, मे बी। ठीक है, तो मे बी ठीक है गिव टेस्ट बिकॉज ऑफ, ठीक है, या ड्यू टू, ठीक है, हायर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कारण। तो मैंने इतना सारा आपके चीजें फिनिश कर दिया था। चलिए अब हम लोग देखेंगे वर्नर्स क्या है आपका, कि वर्नर्स में मैं थी। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने वर्नर्स भी कंप्लीट किया था, बट मैं आज वहीं से स्टार्ट करूंगी क्योंकि वर्नर्स एक नया वर्नर्स एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। बच्चों आते हैं वर्नर्स थ्योरी पे। ठीक, तो सबसे पहला अगर बच्चों देखेंगे तो वर्नर्स थ्योरी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्नर्स पोस्टुलेट भी बोलते हैं या वर्नर्स वर्क भी बोलते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। चलिए अब बच्चों यही थे आपके वर्नर्स बाबा। देखिए कितने प्यारे से एकदम गोलू मोलू है। ये इनका अगर हम लोग देखें तो बच्चों क्या था नाम इनका, एल्फ्रेड वर्नर्स इनका पूरा नाम था। ये एक स्विस केमिस्ट है और ये इनका जन्म ये कब की बात है, इन 1866 टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ अगर हम लोग देखें तो 1919 तक की बात है। इनको नोबेल प्राइज कब मिला बच्चों, 1913 में नोबेल प्राइज मिला और इन्हें बच्चों फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पूरा एक्सप्लेन अच्छे से किया था, तो थोड़ा यहाँ क्या कर रही हूँ, शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए, वर्नर वाज फर्स्ट साइंटिस्ट हु अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। फर्स्ट क्या है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सेकंड क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2 वर्ड एकदम याद रखना है। ठीक, क्योंकि तो बच्चों वर्नर्स क्या थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया
बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। चलिए अगर हम लोग देखें तो कॉम्प्लेक्सेस मस्ट हैव बीन कंप्लीट मिस्टीरियस विदाउट एनी नॉलेज ऑफ बॉन्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपके पास क्या है, बॉन्डिंग का कोई ठीक है नॉलेज नहीं है, उसके स्ट्रक्चर का कोई नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए ये क्या है बच्चों, एकदम मिस्ट्री है। और आप भी ऐसे भी क्या है कि अगर आप पढ़ने चलिएगा तो आप खुद ही मिस्ट्री बन जाइएगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, किसका नॉलेज नहीं है, आपके पास बॉन्डिंग ऑफ स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल में आपके पास ये चीज है कि सबसे पहला लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल व्हाई डज स्टेबल सॉल्ट, स्टेबल जो सॉल्ट होते हैं COCl3 जब रिएक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड ठीक है उससे निकलते हैं, तो टू गिव सेवरल न्यू कंपाउंड ठीक है, जैसे COCl3 NH6NH3 के ठीक है, फिर COCl3 5NH3 में निकले, फिर क्या हो जाएगा COCl3 4NH3। क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अगर देखें तो वर्नर वाज टू एक्सप्लेन एबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस एंड कंक्लूडेड दैट इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्ट्स बैलेंसी। और इन्होंने बैलेंस के बारे में कुछ बताया, उसके बारे में ठीक है नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं ठीक है कि अकॉर्डिंग टू वर्नर्स, अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स एवरी मेटल कैटायन हैज टू टाइप ऑफ वैलेंसी, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम भी बोल सकते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा आपका, टू टाइप की बैलेंस शो करेगा, एक को क्या बोलते हैं प्राइमरी बैलेंस और एक को क्या बोलेंगे सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी बैलेंस सेकेंडरी बैलेंस। बार बार इस चीज को बच्चों रिपीट कीजिए और रिपीट करने से धीरे धीरे स्लोली स्लोली लर्न हो जाएगा। जैसे आप कोई टीचर से पढ़ते हैं ना तो माइंड में रिपीट कीजिए, नहीं तो बोलिए, चिल्ला के तो बोल नहीं सकते उस टाइम में क्योंकि क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं। एटलीस्ट माइंड में अपने टंग से ठीक है उस चीज को रिपीट करेंगे तो लर्न धीरे धीरे स्लोली स्लोली लर्न हो जाएगा। ये मैं स्मार्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ, वरना मैं किसी को नहीं बताती वो ये चीज, क्योंकि आप मेरे बहुत चहीते बच्चे हैं और मेरा ठीक है यही जीवन केमिस्ट्री के लिए योगदान है, तो मैं चाहती हूं इस बार आप बोर्ड्स 4 के आए। चलिए अगर हम लोग देखें प्राइमरी बैलेंस सेकेंडरी बैलेंस, प्राइमरी बैलेंस बोलते किसको है, तो प्राइमरी बैलेंस इज आयोनाइजेबल, ये क्या होगा आपका आयोनाइजेबल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, प्राइमरी बैलेंस इज सेटिस्फाइड विद निगेटिव लिगेंड, सेकंड पॉइंट बच्चों बोलेंगे निगेटिव लिगेंड, बार बार रिपीट कीजिए मेरे साथ, निगेटिव लिगेंड। एक और चीज के हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग ठीक है प्राइमरी बैलेंस को डॉटेड लाइन से क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड इसको अगर हम लोग देखें तो थर्ड मैं यहां लिख दे रही हूं बच्चों, एक न्यू कलर से लिख दे रही हूं क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ये शो करता है, ठीक। तो ये आपको लर्न कर लेना है, ये ऑक्सीडेशन नंबर के इक्विवेलेंट या शो करेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपके कितना प्राइमरी बैलेंस में कितने पॉइंट है, एक तो आयोनाइजेबल, दूसरा क्या है आपका निगेटिव लिगेंड शो करता है, थर्ड क्या है डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्थ क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। याद हुआ, बिल्कुल बार बार रिपीट कीजिए, पढ़ने ही टाइम रिपीट कीजिए, लिखने से अच्छा है कि बार बार रिपीट कीजिए, लर्न कीजिए देन लिखिए, बहुत मजा आएगा। आप देखिएगा धीरे धीरे क्या होगा, स्लोली आपको सारी चीज क्या होगी लर्न होते जाएगा। चलो अगर हम लोग देखें सेकेंडरी बैलेंस का, तो सेकेंडरी बैलेंस इज नोन एज क्या हो जाएगा आपका आयोनाइजेबल। भैया यहाँ क्या है, टाइपिंग वाले सर गलत लिख दिए हैं, ठीक है गलत नहीं, मिस्टेक होता है, हर इंसान से होता है, मुझसे भी होता है, आपसे भी होता है। जो ह्यूमन बीइंग मिस्टेक नहीं कर पाए वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, फिर वो जानवर है। तो जानवर है तो आप ठीक है सब काम सही कीजिएगा, ह्यूमन बीइंग है तो मिस्टेक, सिली मिस्टेक आपसे होगा ही। चलिए अगर हम लोग देखें तो सेकेंडरी बैलेंस इज नॉन आयोनाइजेबल, जस्ट इसका क्या होगा बच्चों अपोजिट, क्या हो जाएगा अपोजिट। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा नॉन आयोनाइजेबल, सेकेंडरी बैलेंस इज सेटिस्फाइड आइदर निगेटिव लिगेंड और बाय न्यूट्रल लिगेंड, दो चीज, एक तो निगेटिव और एक क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड विद क्या हो जाएगा न्यूट्रल लिगेंड, दोनों में से एक चीज हो सकता है। चलिए अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या करेंगे बोल्ड लाइन से या क्या बोल सकते हैं आपको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ बच्चों सॉलिड क्या हो जाएगा आपका
लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगर मैं देखूं बच्चों, यहां देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा और ये जस्ट उसका अपोजिट कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे हम लोग? फिर हम लोग निकालना सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। थोड़ा थमो बच्चों, अभी ठीक है, बहुत सारे चीज आने वाला है। कोऑर्डिनेशन ये क्या हो जाएगा आपका? कोऑर्डिनेशन, एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, उससे क्या होगा कि आपको चीजें ठीक है लर्न करने में इजी होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या होगा आपका? नंबर। चलिए तो सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे प्राइमरी बैलेंस, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? आयोनाइजेबल। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, ये क्या होगा? सेटिस्फाइड नेगेटिव लिगेंड। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? डॉटेड लाइन क्या होगा? रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए मेरे साथ बोलिए, सेकेंडरी बैलेंस क्या हो जाएगा आपका? अगर हम लोग देखें तो नॉन आयोनाइजेबल, ठीक, और इसके बाद क्या हो जाएगा? आइदर, ठीक है, नेगेटिव लिगेंड, और क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और फोर्थ क्या हो जाएगा आपका पॉइंट? इसको ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक, इक्वलिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। आप जब पढ़ते हैं ना उसी टाइम लर्न कर लीजिए, ठीक, उसी टाइम। और लर्न कैसे होता है भैया? बोल के होता है, मन में कुछ, ठीक है, अगर रखते हैं मन में, बोले हैं कि लर्न हो रहा है, लर्न हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। आपको लर्न कैसे करना पड़ेगा? चिल्ला चिल्ला के, घर में ऐसा चिल्लाइए कि लर्न कीजिए कि पड़ोसी भी सुने कि बच्चा पढ़ रहा है, उसको भी हो कि हाँ पड़ोसी का बच्चा बहुत पढ़ता है। एक अपना बच्चा देखिए, ये तो पढ़ता ही नहीं, मन में पढ़ता है। तो मन में पढ़ने को पढ़ना नहीं बोलते हैं बच्चों। आपको कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा लाउड वे में आपको बोलना चाहिए। उससे क्या होगा कि स्लोली स्लोली आपको लर्न होता जाएगा। आपके जितने भी वर्ड्स उसमें लिखे गए हैं धीरे धीरे आपके, ठीक है, माइंड में समाते जाएंगे। और जब एग्जाम देने बैठिएगा तो हाँ, तो ऐसे चलेगा, उस टाइम में बोलिएगा मैम थैंक यू, अगर आप नहीं बताती तो हम क्या एग्जाम में फोड़ के नहीं आते। चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे उसके बाद देखते हैं बच्चों, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपको पढ़ना है कि थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, जो टाइपिंग सर है थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ ऐसे ही, यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहला अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना होगा CO का, ठीक है, ये कटायन है, तो कटायन ये CO का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपको? ये क्या है लर्न करके रखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर CO क्या हो जाएगा? +3 का, ये क्या हो जाएगा? 6, ठीक। चल अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा क्या है बच्चों कि एक एक करके देखेंगे कि कैसे इस कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे, कितना मोल निकल रहा है उसको हम लोग डिफाइन, मतलब कि एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो आपको सीखना होगा कि ये क्या होगा? डब्बा है, ठीक। और डब्बा में क्या रखेंगे आप? सबसे पहले क्या रखेंगे आप? रखेंगे डब्बा में क्या रखेंगे? कटायन। तो मैंने कटायन रखा। उसके बाद बच्चों क्या रखेंगे? आयोनाइजेबल एटम, ठीक है। तो आयोनाइजेबल एटम यहाँ क्या है बच्चों? NH क्या है आपका? 3 है, ठीक। तो NH3 ये क्या है? आयोनाइजेबल एटम। तो इस टाइप से क्या होगा, आप इस चीज को क्या करेंगे? सजाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो आपने लिया COCl3 6NH3, ठीक है। तो COCl3 6NH3 लिया। चलिए पहले लिखिए COCl3 और ये क्या हो जाएगा? 6NH3। अब इसका रिएक्शन बच्चों किसके साथ करवाएंगे? एक्सिस ऑफ AgNO3 के साथ, एक्सिस ऑफ AgNO3 के साथ। तो एक्सिस ऑफ AgNO3 करवाएं, ठीक। चलिए अब इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर हम लोग देखें तो 3 मोल ऑफ AgCl क्या होगा आपका? लिखा होगा आपका कि ये क्या हो जाएगा आपका? 3 मोल ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड होगा। तो यहाँ पे लिख देती हूं मैं 3 मोल ऑफ AgCl क्या होगा बच्चों? मिलेगा, ठीक। चल अब कैसे हुआ? नहीं समझ में आया मैडम? ठीक है, एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आया मैडम, समझा दीजिए थोड़ा। चलिए कोशिश करते हैं
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको बताया था कि क्या कीजिए, इसको ब्रैकेट में लिखिए CO, ठीक है, ब्रैकेट में। और इसको अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, आपका कटायन है, उसके बाद आयोनाइजेबल एटम, ठीक, डब्बा के बाद ब्रैकेट, सॉरी आई एक्सट्रीमली, मेरे से भी गलती हो जाता है, डब्बा के बाद क्या करना है, ब्रैकेट है। तो ये क्या हो जाएगा, NH3 यहाँ है और 6 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ अगर हम लोग देखें फिर यहाँ क्या है आपका, आपने लिख लिया आयन, ये क्या हो जाएगा आपका जो रेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6 आ गया, ठीक। अब Cl3 क्या हो जाएगा बाहर, तो यही तो Cl3 3 मोल ऑफ AgCl क्या हो जाएगा बनेगा R ऑक्टेन, ठीक है, R ऑक्टेन पर मोल ऑफ ए कंपाउंड। बात समझ में आई, आई नहीं, ठीक। चलिए अब ये वाला था आपका बच्चों, ये वाला था आपका फर्स्ट, ठीक। अगर हम लोग सेकंड वाला देखें तो इसमें से COCl3 और एक क्या करते हैं, अमोनिया घटा देते हैं, तो 4 5 NH3, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग एक्सिस क्या करेंगे, हम लोग ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ क्या बच्चों मिलेगा, 2 मोल क्या बोलेंगे ऑफ AgCl और ऑक्टेन। बच्चा कैसे हुआ, ठीक है, मैं सॉरी मैडम कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, ठीक, फिर से समझिए, क्योंकि एक बार में तो किसी को समझ में नहीं आता था, सॉरी एक बार में किसी को नहीं समझ में आता है, तो एक बार और समझ लीजिए। तो क्या करेंगे बचवा कि यहाँ देखिए आप कि लिखिए ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉरी डब्बा, ब्रैकेट नहीं डब्बा पहले, तो डब्बा, उसके बाद क्या होगा कटायन, CO क्या है यहाँ पे कटायन है। चलिए अब यहाँ पे NH3 देखेंगे, जो आयोनाइजेबल हो रहा है वो NH3 है, आयन के ऊपर, ठीक। तो ये क्या होगा NH3 और 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका तो 5 हो गया, 6 हम लोग को लाना है, तो एक मतलब कि एक क्लोरीनवा को अंदर रखना पड़ेगा तभी, और एक 2 Cl2 को बाहर देखना पड़ेगा, आगे आगे क्या, तो यही 2 मोल ऑफ यह है आपका AgCl ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका लिखा हुआ है ना, बात समझ में आई कैसे हो रहा है। चलिए अब बच्चों आते हैं थर्ड, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको चीजें एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगी। अब मैं लिखूं कहाँ, चलिए थर्ड यहाँ पे मैं बच्चों लिख देती हूँ छोटा सा, क्योंकि जगह नहीं है और ये आपका PPT है, तो इसकी वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं इस पे लिख सकती। थर्ड है मैंने यहाँ है 5, अब आते हैं 4, तो CO क्या हो जाएगा Cl3 और 4NH3 डॉट करें 4NH3, चलिए यहाँ पे डॉट है। चल अब इसको किसके साथ, एक्सिस क्या होगा आपका, यहाँ पे लेंगे ऑफ क्या हो जाएगा आपका AgNO3, एम आई राइट ना, AgNO3 बोलिए, बोलने से क्या होगा आपको धीरे धीरे चीजें लर्न हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा आपका, यहाँ 2 मिल गया है बच्चों, यहाँ आपका 1 मोल मिलेगा, ठीक है, 1 मोल ऑफ AgCl, ठीक। तो ये कैसे हुआ, पहले क्या बोले थे बच्चों, डब्बा लिख लीजिए, डब्बा में कटायन पहले, उसके बाद क्या है आयोनाइजेबल एटम, ठीक। तो बच्चा आयोनाइजेबल एटम कौन सा है, आयोनाइजेबल अगर हम लोग देखेंगे तो आयोनाइजेबल कौन सा है बच्चा, तो यहाँ क्या हो जाएगा NH3, ठीक है, और ये 4, अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, लाना है हमें 6, क्लोरीन को क्या करेंगे, ठीक है, बोलेंगे कि अंदर आके शिफ्ट हो जाओ डब्बा में, ठीक है भैया, हम क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो डब्बा बोले कितना क्लोरीन चाहिए 6 पुराने के लिए, तो बोलेगा कि बाबू एक क्या करना है, ठीक है Cl2, 4 1 5 6 पुर गया, और एक तुम बाहर चले जाओ, ठीक है, क्योंकि हम हो गए हैं अब सेटिस्फाइड, तुम चल जाओ बाहर, ठीक। तो अब ये आपको समझ में आया कि 1 मोल ऑफ AgCl क्या हो जाएगा, आर ऑब्टेन्ड। बात समझ में आई बच्चों, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप रिपीट करेंगे बोलेंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगी। बोलना ऐसा है कि पड़ोसी भी सुने, ठीक, तो पड़ोसी जब सुनेगा तो आप समझिए कि पड़ोसी को अगर सुना दिए तो आप समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं। चलिए अगर हम लोग एक और COCl3 ले और यहाँ क्या होगा 3NH3, ठीक, और फिर एक्सिस ऑफ क्या करेंगे हम लोग, एक्सिस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, AgNO के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा CO
और ये क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि डब्बा के बाद कटायन और उस पर आयनाइजेबल, ठीक है, तो NH3 और यहाँ आपको 3 पूरा देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 3 ही है, यानी क्लोरीन 3 को क्या होगा, अंदर करना होगा, बुलाना पड़ेगा कि आओ, ठीक है, कि मेरे साथ, ठीक है, डब्बा में आ जाओ। उसके बाद क्या हो जाएगा कि वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, 6 पूर गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कि अगर हम लोग देखें तो इसमें जब रिएक्शन होता है तो यहाँ क्या होगा, 0 मोल ऑफ AgCl क्या होगा आपका, निकलता है। बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो लिख लिख के रिपीट करेंगे, डब्बा बनाएंगे, उसके बाद कटायन एटम रखेंगे, उसके बाद आयोनाइजेबल एटम रखेंगे और धीरे धीरे को क्लोरीन को क्या करेंगे, ठीक है, बाहर ले जाते जाएंगे। तो जैसे ही, ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले 3 मोल ऑफ AgCl बनेगा। कब बनेगा, जब 6 क्या होगा आपका NH3 को लेंगे, फिर 5 NH3 को लेंगे तो 2 मोल बनेगा, 4 NH3 को लेंगे, ठीक है, तो 1 मोल बनेगा, 3 NH3 को लेंगे तो नो PPT, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, PPT के फॉर्म में आता है। बात समझ में आएगी? लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगी। किसी भी चैप्टर को मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आपको 3 बार पढ़ना चाहिए, ठीक। फर्स्ट बार में आपको 50% समझ में आता है, सेकंड टाइम में 70% और थर्ड टाइम में क्या हो जाएगा आपका 90%। 100% तो किसी का कंप्लीट नहीं है होता है। तो ये तो छोड़ ही दीजिए कि आप किसी चैप्टर को 100% कंप्लीट कर सकते हैं, 95% एटलीस्ट कंप्लीट कर सकते हैं, बट इन 3 टाइम्स, ठीक। तो बार बार रिपीटेशन से कोई भी चीज स्ट्रांग होगी। चलिए आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब दूसरा पेज, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको बताना है, एक 1 मिनट, यहाँ पे है, ठीक है, कि आपको बताना है कि प्राइमरी बैलेंस, ठीक है, और सेकेंडरी बैलेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है COCl3 6NH3 का, ठीक है। आपको बताना है प्राइमरी बैलेंस क्या होगी आपके, ठीक है, कितने हैं, सेकेंडरी बैलेंस कितने हैं, और प्राइमरी बैलेंस और सेकेंडरी बैलेंस कितने होंगे, ठीक। चल स्टार्ट करें कि COCl3 क्या है आपका 6NH3, ठीक। तो मैंने आपको प्रीवियस अभी तुरंत, ठीक है, बताया है कि प्राइमरी बैलेंस को बच्चों क्या करते हैं हम लोग, सॉरी, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा, हाँ, प्राइमरी बैलेंस को बच्चों क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, प्राइमरी बैलेंस डॉटेड लाइन से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अगर हम लोग सेकेंडरी बैलेंस देखें तो सेकेंडरी बैलेंस को क्या करेंगे बच्चों, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सॉलिड लाइन से, डायरेक्टली चला जाएगा एकदम सॉलिड लाइन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बैलेंस, और डॉटेड जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, प्राइमरी बैलेंस। अगर हम लोग देखें, कौन उठा लीजिए, ठीक। अगर हम लोग देखें तो प्राइमरी बैलेंस क्या हो जाएगा और वर्सेस सेकेंडरी बैलेंस अगर होगा तो यहाँ क्या होता है आप देखिए, ठीक है, गौर से देखिएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको बच्चों, कि इसको हम लोग डॉटेड लाइन, यहाँ ऐसा ऐसा कुछ डॉटेड लाइन बना होगा और उसके नीचे, ठीक है, एक और लाइन गया होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी बैलेंस वर्सेस क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, सेकेंडरी बैलेंस जो होगा, ठीक है बच्चों, उसको बोलेंगे प्राइमरी बैलेंस और सेकेंडरी बैलेंस को डॉटेड लाइन और नीचे यानी कि दोनों लाइन, ठीक है, अगर होगा तो उसको हम लोग प्राइमरी बैलेंस सेकेंडरी बैलेंस, ठीक है, वो शो करता है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला अगर हम लोग देखें बच्चों तो यहाँ क्या होगा आपका कि आपने दिखाई दे रहा है प्राइमरी बैलेंस, तो देखिए डॉटेड लाइन 1 2 3 है ना, 3, ठीक। तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख दीजिए 3, ये कलर चूज नहीं हो पा रहा है, चलिए अब दिखाई दे रहा है 3, ठीक है। चल अब सेकेंडरी बैलेंस की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, डॉटेड नहीं होता है, ये क्या होता है, बोल्ड लाइन, या आप सॉलिड लाइन से उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वह 1 2 3 4, सॉरी 1 और 2 3, ये क्या हो जाता है, हिंदी इंग्लिश क्या हो जा रहा है बच्चा, मिक्स हो जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ, ठीक। 1 2 3 4 5 6 टोटल आपका क्या है, सेकेंडरी बैलेंस 6 है। चलिए अगर हम लोग देखिए प्राइमरी बैलेंस और सेकेंडरी बैलेंस देख रहे हैं कि यहाँ डॉटेड लाइन या सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट है, डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन दोनों एक साथ नहीं है, तो दैट्स, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ बड़ा सा 0। चलिए अगर हम लोग देखें COCl3 5NH3 या प्राइमरी बैलेंस कैलकुलेट कीजिए बच्चों, 1 2 3, ठीक, यहाँ लिखेंगे बच्चों 1 2 3, ठीक। चलिए अगर क्या करेंगे हम लोग, बोल्ड लाइन और क्या करेंगे, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कौन सा होता है, सेकेंडरी बैलेंस, 1 2 3 4 5, तो 5 होगा। और यहाँ अगर आप देख सकते हैं प्राइमरी बैलेंस और सेकेंडरी बैलेंस एक भी नहीं है, इट मींस क्या होगा, 0। चलिए अगर हम लोग देखेंगे 0, कौन उठाइए, 0, ठीक। तो यहाँ अगर बच्चों बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप आते हैं COCl, हाँ हेलो, हाँ नमस्ते, हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट में बात करें, वीडियो बना रहे हैं, हाँ
चलिए बच्चों, अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिएगा कि ये क्या है आपका, कि यहाँ थोड़ा सा आपको चेक करना होगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें प्राइमरी बैलेंस डॉटेड लाइन ओनली यही है, ये देखिए डॉटेड, और प्लस क्या है आपका सॉलिड लाइन, तो ये नहीं होगा। तो ओनली वन क्या है आपका डॉटेड लाइन है, और ये क्या हो जाएगा आपका, अगर सॉलिड लाइन की बात करें तो सेकेंडरी बैलेंस होगा 1 2 3 4, यहाँ 4 क्या है आपका सेकेंडरी बैलेंस है। अगर प्राइमरी बैलेंस क्या होगा भाई, सेकेंडरी बैलेंस देखें तो 1 2 3 3 है। तो आप इस चीज को गौर फरमाइएगा और एकदम बिल्कुल होशो हवास में ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्यों बोल रही हूं बच्चों, क्योंकि इजी है। इजी क्या होगा आपको, क्या होगा वही मार्क्स देगा और इंस्टेंट मार्क्स देगा कि सेकंडों में आंसर आए, वो ज्यादा अच्छा। 4 घंटा आप बनाते रहिए क्वेश्चन का आंसर, वो ज्यादा अच्छा। तो बच्चा वो ज्यादा अच्छा जो आप क्या होगा आपको, ठीक है, तुरंत मार्क्स दे दे, तो ये क्या होगा तुरंत मार्क्स देगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 1 2 2 क्या है आपका प्राइमरी बैलेंस बाय सेकेंडरी बैलेंस है। चलिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिएगा कि प्राइमरी बैलेंस एक भी दिखाई दे रहा है नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 0। सेकेंडरी बैलेंस कितना है 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोल्ड लाइन और विद डॉटेड लाइन क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3। ठीक हो गया बच्चों, तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा और आप बिल्कुल होशो हवास में ये बनाएंगे, क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन आता है, तो एकदम बिल्कुल 100% क्या है आपको माइंड को ओपन रख के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इजी है। और इजी वाला तो हम तुरंत ही बटोर लेंगे और अपने खड़े में छुपा लेंगे, और छुपा के क्या होगा एग्जाम में मार्क्स लेके आएंगे। तो इजी को छोड़ना नहीं है भाई, टफ तो देखेंगे ही, ठीक है, जिसमें 4 घंटा लगेगा उसको सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट इजी वाला हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखेंगे तो यहाँ आप अगर देखें तो ये क्या है आपका कि पॉसिबल ज्योमेट्रिक, ठीक है, शेप, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग देखें और 6 क्या हो जाएगा, ये क्या होगा कि अगर हम लोग देखें तो एक प्लेनर हेक्सागोनल होगा, एक ट्राइगोनल प्रिज्म होगा, एक ऑक्टाहेड्रन होगा। ठीक, तो वर्नर्स ने अटेम्प्ट किया था शेप, ठीक है, ठीक है, अटेम्प्ट किया था टू फाइंड द शेप, ठीक है, किसके शेप, कोई भी कॉम्प्लेक्सेस का शेप कैसा होगा, तो उन्होंने अटेम्प्ट भी किया था। तो द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ 6 ग्रुप, ठीक है, 6 ग्रुप क्या हो गए आपका अरेंजमेंट होते हैं 6 ग्रुप के, तो क्या होंगे आपके 1 एटम आर प्लेनर, हेक्सागोनल और ट्राइगोनल। एक तो क्या हो जाएगा आपका प्लेनर होगा बच्चों, ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो इसे हम लोग बोलते हैं प्लेनर हेक्सागोन, ठीक है, तो यही इस टाइप का बच्चों क्या है आपका शेप है, इस टाइप का। ठीक, एक क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्रिज्म, इस टाइप का बच्चों शेप होगा, और एक क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रॉन, ये इस टाइप का शेप होगा। कुछ लग रहा है कि डायमंड टाइप का स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रन, कोई डायमंड, ठीक है, आई वॉन्ट ऑल्सो डायमंड। चलिए अगर हम लोग देखें तो यहां अगर बच्चों देखेंगे तो फिर क्या है आपका कि वर्नर देन कंपेयर्ड द नंबर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है, तो इसी को आइसोमेरिक फॉर्म में क्या होगा उन्होंने सजाया। आइसोमर मतलब क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होगा स्ट्रक्चर में इनको सजाया। चलिए ही हैड ऑब्टेन विद द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ ईच पॉसिबल शेप, तो कौन कौन से थे आपके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। तो ये रहे आपके पॉसिबल क्या होंगे आपके, हाँ चलिए बच्चों देखते हैं, ठीक, चलिए बच्चों देखते हैं। तो ये पॉसिबल क्या है बच्चों स्ट्रक्चर है, तो MX5 क्या है, MX6, ठीक है, ये क्या होगा 6 एटम लिए थे, तो इसी का क्या है स्ट्रक्चर, क्या है पॉसिबल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो ये आपका ऑब्जॉर्ब लिखा हुआ है, ऑक्टाहेड्रन लिखा हुआ, प्लेनर हेक्सागोनल है, और ट्राइगोनल क्या है आपके प्रिज्म। ठीक, तो एक तो आपका आएगा MX6, ठीक है, एक क्या हो जाएगा MX5Y होगा, एक MX4 पॉसिबल स्ट्रक्चर Y2 और एक MX3Y3। तो इसको आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा पढ़ा दी हूँ कि आगे चीजें आपको समझ में आए कि पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, उसका आइसोमेरिक अगर हम लोग आइसोमर में लिखते हैं तो उस किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या है, सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे वर्नर्स थ्योरी के बारे में, तो पेज नंबर 120 खोलिएगा, ठीक है, तो उसके वर्नर्स के बारे में वहां डिटेल लिखा हुआ है। और एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है 5.1, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ वर्नर्स पोस्टुलेट। आप तो बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे बच्चों लिख सकेंगे, तो सबसे पहला क्या है वर्नर्स के बारे में कहानी, एग्जाम आपको देना है, मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ पॉइंट्स बता रही हूँ कि आपको क्या होगा एग्जाम में लिखने में इजी हो। तो वर्नर्स पोस्टुलेट अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला क्या आपको लिखना है इनका, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो बर्थ कब हुआ बच्चों इनका, ठीक है, सबसे पहला क्या करना बर्थडे, ठीक है, बर्थडे कब हुआ था वो आप लिखेंगे, ठीक है। सेकंड अगर हम लोग देखें तो ये क्या है आपका उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इनका पूरा नाम क्या था बच्चों, एल्फ्रेड वर्नर, क्या था आपका एल्फ्रेड वर्नर। ठीक, अगर हम लोग देखें थर्ड में देखें तो ये बच्चों क्या थे आपके स्विस केमिस्ट्री, ये क्या है स्विस केमिस्ट्री, ठीक, स्विस केमिस्ट्री, और ये कितने पीरियड की बात है वो चीज आप लिखेंगे, ठीक है, पीरियड आप लिखेंगे कि कब से कब तक की बात है। और फिफ्थ क्या होगा आपका फादर ऑफ, क्या बोलेंगे इनको, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक क्या होगा आपका केमिस्ट्री, ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए
अगर हम लोग आगे बच्चों देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वर्नर्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो वर्नर्स पोस्टुलेट में आपको मैंने बताया था कि ठीक है ये क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम शो करता है टू टाइप ऑफ वैलेंसी। तो यहाँ पे छोटा सा अगर हम लोग देखें तो CMA मैं लिख देती हूँ, ठीक है, आपको समझने के लिए। चलिए, तो एक को बोलते हैं बच्चों प्राइमरी, क्या हो जाएगा आपका बैलेंस, ठीक है, और एक को बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी बैलेंस। ठीक, चलिए आप इसी में क्या होगा, प्राइमरी बैलेंस क्या हो जाएगा, आयोनाइजेबल होता है, आयोनाइजेबल होता है, और सेकेंडरी बैलेंस क्या हो जाएगा, नॉन आयोनाइजेबल, और ये क्या हो जाएगा आपका नॉन आइसोबल होता है। और प्राइमरी बैलेंस क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, लिगेंड्स होता है। अब ये क्या होगा, नेगेटिव और न्यूट्रल बोथ में भी हो सकता है, दोनों, ठीक है, तो न्यूट्रल, ठीक है, ओके। चलिए अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड लाइन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट किसके होता है बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के होता है और ये ऑक्सीडेशन नंबर के होता है। तो इतना सारा आपको पॉइंट लर्न करना पड़ेगा। तो लर्न ये पॉइंट ज्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सेंटेंसेस लर्न करेंगे वो काफी टाइम लगेगा और एक स्टोरी नहीं बन पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर, और स्टोरी क्या है आपको लर्न करना बहुत इजी है, और सेंटेंसेस काफी डिफिकल्ट होते हैं लर्न करना। जब मैं अभी छोटी थी तो थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैं उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके उसको याद करती थी। चल ये आपको ऐसे इस टाइप से क्या करना है, आपको पॉइंट्स में लिखना है, और लैंग्वेज क्या होना चाहिए बच्चों, खुद की होना चाहिए। तो दो चीज को बिल्कुल याद रखें बोर्ड्स में कि पॉइंट्स क्या होगा अपना, लैंग्वेज भी अपना, और मार्क्स किसका होगा, जो बोर्ड्स में बैठा हुआ टीचर जो आपको चेक करेगा वो देगा ही मार्क्स। जब अपने ऊपर विश्वास रखिएगा कि मैंने अच्छे से लिखा है, 100% अपना एफर्ट डाला है, 100% मैंने प्रैक्टिस किया है, एक बार नहीं 10 बार प्रैक्टिस किया है, एक एक क्वेश्चन पे टाइम दिया है, जरूर अच्छा मार्क्स आएगा। हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसके बाद है एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का कौन सा एग्जांपल है, तो बच्चा डबल सॉल्ट क्या था, जो टेस्ट नहीं देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। तो यहां पे देख सकते हैं कि डबल सॉल्ट क्या हो जाएगा आपका, पोटाश एलम, ठीक है, तो पोटाश एलम क्या था आपका, डबल सॉल्ट। अब कैसे आपको बच्चों तीन एग्जांपल था, एक तो आपका मोर सॉल्ट था, सेकंड पोटाश एलम था, और थर्ड कार्बोनाइल। तो ये आपका क्या होगा, एग्जांपल होगा, ठीक है, किसका, डबल सॉल्ट का। ये एनसीईआरटी का पेज देखिएगा तो 121 में ये क्या है लिखा हुआ भी है, और पीएमटी 2001 में ये पूछा गया है। तो आपको कहीं से भी एक चीज नहीं छोड़नी है कि पीएमटी हो या आपका, ठीक है, बोर्ड्स हो या जेईई हो, कि आपसे पूछे और आप ना बता पाए। और छोटी छोटी चीजों को ज्यादा फोकस कीजिए, और बड़ी बड़ी चीजों में सेकंड टाइम दिए, यानी कि सेकेंडरी कीजिए उसको, क्योंकि फर्स्ट जो आपको छोटी छोटी चीजों का उसको अगर आप समेट लोगे ना, ठीक है, तो वहीं से पूछा जाएगा, 70% वहीं से आता है, और जो 30% होता है वो 70% आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 30% फिर उसके बाद लगेगा, इजीली हो जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बच्चों देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वर्नर, ठीक है, ये सेकंड आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी पढ़ाया था, और एनसीईआरटी पेज नंबर 117 में लिखा हुआ है, ठीक, ये ओल्ड वाला है बच्चों, नया वाला में 118 है। तो पीएमटी अगर हम लोग देखें तो 2000, ठीक है, में भी पूछा गया, 2002 तक भी ये क्वेश्चन वर्नर्स थ्योरी से तो हर जगह पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी प्राइमरी बैलेंस कैन बी आयोनाइज्ड। देखते हैं मेरे हिसाब से कि अगर आपको, ठीक है, अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन, ठीक है, आप जो नहीं है, अगर ये क्वेश्चन देखें तो अगर जो आपके ऑप्शन में नहीं है पहले उसको हटाइए, ठीक है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है उसको पहले साइड, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें कि गलत ऑप्शन हटाइए, ठीक है, राइट ऑप्शन आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए सेकेंडरी बैलेंस कैन बी आयोनाइज्ड, ये बिल्कुल बच्चा नहीं पढ़े थे, नहीं होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंस बोथ कैन नॉट बी आयोनाइज्ड, ये भी नहीं होगा। ओनली प्राइमरी बैलेंस कैन नॉट बी आयोनाइज्ड, ये भी नहीं होगा। मतलब कि आपको राइट पर्सन मिल गया, सॉरी राइट आंसर मिल गया है, सॉरी, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर होगा। तो अगर मैं देखूं तो बच्चों कि अगर मैं देखूं तो ये आपका वर्नर्स क्या होगा, आपका थ्योरी, वर्नर्स पोस्टुलेट बोलिए या वर्नर्स वर्क बोलिए, कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और मैंने पढ़ने का जो वे बताया है और उस पर आप काम करेंगे। तो बच्चों आप लगे रहिए ऐसे, और बिल्कुल स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और बिल्कुल पढ़ते रहिए। थैंक यू।